हेलो एवरीवन। अगर आप लोग 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं और यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो सकता है, चाहे सिविल सर्विस का, एनडीए, सीडीएस, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो, अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो मई 2025 में अभी रिसेंटली यूपीएससी ने ओटीआर को लेके जो कुछ नियम है वो नियम बदले थे। तो आप सबको उससे पहले जो यूआरएन होता है, यानी कि फॉर्म, कोई भी फॉर्म भरने से पहले यूपीएससी का आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। और उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को अगर आपने जरा सा भी गलत किया तो वो आपके हर एक एग्जाम में आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताने वाला हूं। मेरे साथ आप देखेंगे, वीडियो के एंडिंग तक अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपको कैसे, जो यूपीएससी ने नया पैटर्न शुरू किया है, नया पोर्टल शुरू किया है जिसे हम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जान रहे हैं, ये आपको कैसे फिलअप करना है। तो आप स्क्रीन पर मेरे साथ देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा और आपको सबसे पहले यूपीएससी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप यहाँ पर अगर कर्सर देख पा रहे होंगे तो आपको ये खोलना होगा। सबसे पहले upsconline.nic.in, एग्जैक्टली यही वेबसाइट खोलनी है। जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने यूआरएन ऑलरेडी पहले से कर लिया है तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, और अगर यूआरएन आपने नहीं किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप पहली बार एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पहली बार आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यूपीएससी का कोई भी, तो आपको आपके सामने ये चार ऑप्शन मिलेंगे और ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वो चारों ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पर फिलअप करने पड़ेंगे। तो एक एक से मेरे साथ बने रहिएगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला कंडीशन है, यानी कि पहली जो हमारी स्टेज है, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, ये हमें करना है। इसमें हम क्रिएट अकाउंट पर हम जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पेज है, पूरा पेज यहाँ पर खुल जाएगा। आपको इनकी जो कंडीशंस हैं सारी, ये कंडीशन आप जैसे ही इनको अग्री करेंगे तो आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाएगा। आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। अब आपको सबसे पहले ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर जो है वो फिलअप करना होगा। यहाँ पर जैसे मेरे ऑलरेडी पहले यहाँ पर है, तो मेरी जो भी ईमेल आईडी है मैंने यहाँ पर डाल दिया और ईमेल आईडी को मैंने कंफर्म भी कर दिया। तो आप जिस ईमेल को परमानेंट रखना चाहते हैं उस ईमेल को आप यहाँ पर फिलअप कर दें। साथ में आप यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये कैप्चा मैंने भर दिया, 7 6 f एंड J और Z, राइट। और यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशंस दे दी। अब मेरे इसी मेल पर यहाँ पर ओपीटी आएगा। तो मेरे फ़ोन में ये लैपटॉप में भी है लेकिन मैं फ़ोन में चेक कर लूँगा सो दैट ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर देखूँगा मेरे फ़ोन में अभी इसी मेल पर ये ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, ठीक है। हाँ, तो ओटीपी मेरे पास आ चुका है एंड मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ ओटीपी जो है। तो जी ये लो ओटीपी आ चुका है और हमने यहाँ पर सक्सेसफुल इसे कर लिया है। ईमेल आईडी सबसे पहले हमारी वेरीफाई यहाँ पर करवाई गई है। जैसे ही ईमेल आईडी वेरीफाई होगी फिर उसके बाद ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएंगे। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया। सेम कंफर्मेशन मांगेगा, मैंने इसको भी कंफर्म कर दिया। फिर हमने कैप्चा भरेंगे हम 6PA। कैप्चा भरने के बाद अगेन डिक्लेरेशन मांगेगा, फिर से वापस से ओटीपी आएगा मेरे पास मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के लिए। तो अब मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो जी ये ओटीपी भी मेरे पास आ चुका है एंड इट इज़ 5, ठीक है। ये ओटीपी भी आ चुका है, मैंने जी इसको भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तीसरा हमारा इसका जो सब स्टेप है उसको हमने पूरा कर लिया। अब हमें पासवर्ड को क्रिएट करना है। पासवर्ड के कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जो कह रहे हैं कि जो 8 कैरेक्टर हैं उनका होना चाहिए, अपर केस लेटर है वो होना चाहिए, और यहाँ पर हम देखेंगे एक लोअर केस का भी होना चाहिए, ठीक है, और एक नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर एक जो स्पेशल कैरेक्टर है लाइक स्टार, हैशटैग एंड @ वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा एक पासवर्ड मैं अपना यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लिया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हुई है सो अगेन मुझे पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल लिया है और यहाँ पे अपडेट पासवर्ड के बारे में बात कर रहा है सो दैट गूगल में मेरे में पासवर्ड सेव हो जाए। मैंने यहाँ पर इसको अपडेट करके अगली बार जब मैं डालूंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखा देगा, तो वहीं से मैं क्लिक करता हूँ, गूगल पे मेरे सेव हो गया है। मेरा मेल वेरीफाई हो गया है, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। अब मुझे लॉगिन पे जाना है सीधा, ठीक है। तो लॉगिन के मुझे यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल एंड ओटीपी, यूआरएन एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड। तो सबसे इजी होता है इसमें मोबाइल नंबर। मैं डायरेक्टली अपना सिंपल सा बस मोबाइल नंबर डालूंगा, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर डाला, देन मैं कैप्चा डालूंगा, ठीक है। मैं ओटीपी मंगा लिया। अगेन लेट्स सी, हाँ मेरे पास ओटीपी फिर से आ चुका है। लो जी मैंने ओटीपी भर दिया है यहाँ पे, और अगेन मुझे फिर से कैप्चा यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये लो जी मैंने ओटीपी वैलिडेट करा लिया है, ठीक है।
तो ठीक है, ये मेरी जो पहली कंडीशन है, जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, कि हम देखेंगे अब हमें पहले में जो अकाउंट क्रिएट करना था वो पहला अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं अगर हमें कुछ मैनेज करना है, इसमें कुछ ऊपर नीचे करना है तो ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, काइंड ऑफ ऐसी चीज़। अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं 55% डिस्काउंट के साथ। इतना ही नहीं, आपको मिलती है डबल टाइम की वैलिडिटी, और उससे भी बड़ी बात आपको CSE अश्योर मिलता है 2 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन ध्यान रखें, ये पूरा ऑफर सीमित समय के लिए यानी कि 31 दिसंबर तक है। बैचेस के बारे में आपको बताएं तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। जो बाइलिंगुअल बैच है वो 1 जनवरी से शुरू होगा। जो आपका हिंदी का बैच है प्रारंभ, वो आपका 29 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लिश का भी सेम डेट से शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो हम पहले को छोड़ देंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, देखो यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम दें उसके लिए आपको यूआरएन करना ही होगा। जब आप मल्टीपल एग्जाम दें, जैसे सिविल सर्विस के लिए अगर मैं अभी बता रहा हूँ, एनडीए सीडीएस, तो हर एक एग्जाम के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सल नंबर आपका एक ही रहेगा। और ध्यान रहे, अगर ये गलत किया तो सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। अनटिल और अनलेस आप जब तक सबमिट नहीं करते इसको, आप कितनी भी गलती करें नो इशू, लेकिन एक बार सबमिट हो गया तो फिर आपको इसको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इन्होंने ऐसे इस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं कि भाई आपको हमें कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं उनको हमें इस तरह से यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन डॉक्यूमेंट के बारे में उन्होंने यहाँ पर बता रखा है, वो दे रखा है कि अगर हमें जो गजट डॉक्यूमेंट हैं अगर वैसा कुछ हमें करना है तो इस तरह इतना साइज में 50 से लेके 300 KB तक का इसका हमें इस्तेमाल यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अगेन हमें जो मैट्रिकुलेशन की जो हमारी मार्कशीट है वो भी हमें 50 से लेके 300 KB की करनी है। आधार और मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मैं सीधा प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। राइट, अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि मुझे ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मुझे भरनी होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले अपना नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जो आपका एग्जैक्टली, अब देखो जो आपको डिटेल भरनी है ना, जो आपकी 10th की मार्कशीट में सारी डिटेल्स हैं, सेम डिटेल्स आपको सारी की सारी यहाँ पे भरनी है। राइट, तो अब मैं यहाँ पर अपना अगेन अपना जो नाम है उसको मैं कंफर्म कर दूंगा यहाँ पे। राइट, मैंने यहाँ पर नाम कंफर्म कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे, इज द अबव नेम ऑफ सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास मैट्रिकुलेशन, जैसा मैंने कहा यहीं पर आपको यस करना होगा। राइट, कि जो 10वीं की मार्कशीट पर आपका नाम लिखा हुआ है वही आपको यूआरएन में एग्जैक्टली सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वही देनी है, SHUBHM। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी नाम अपने आप ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं उनको मुझे चुनना होगा, जैसे जेंडर रहा, जेंडर में डेफिनेटली अनडाउटेडली मेल। ठीक है, कन्फर्म करना होगा ये अगेन। फिर उसके बाद में यहाँ पर DDMMYY सिंपल से फॉर्मेट में, यानी कि जो भी आपका बर्थ का जो डेट होगा, फिर मंथ होगा। ठीक है, और फिर जो ईयर है वो होगा। तो ये मैंने अपना यहाँ पर भर दिया, और अगेन सेम चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। मतलब मुझे पूरा प्रॉपर फिल करना पड़ेगा, 2 बार सारी चीज़ें करा रहे हैं। ठीक है, एनीवेज मैंने अगेन फादर का नाम यहाँ पर भर दिया, फिर से मुझे यहाँ पर फादर का नाम भराया जा रहा है, मैंने मदर का नाम भी भर दिया। गार्डियन का नेम यहाँ पर गार्डियंस नेम भी आप कोई भी आपके गार्डियन हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी डाल सकते हैं। तो मैंने फादर का नाम डाल दिया। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही जा रहा है तो आप देख रहे होंगे सही मार्क जो टिक टिक होता जा रहा है। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने जो प्रोफाइल है कुछ इस तरह से यहाँ पर खुल रही है। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नेम है, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो केवल शुभम ही है, सिसोदिया सिंह वगैरह वो नहीं लगा हुआ है। शायद मेरे जो टीचर थे वो आलस कर गए थे टाइप करने में, तो उन्होंने केवल शुभम ही लिखा है, तो मैं वही इस्तेमाल करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। राइट, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी डाली थी वो यहाँ पर मुझे देखने लग गई हैं अदर आइडेंटिटी डिटेल्स में। जैसे मेल है, डेट ऑफ बर्थ हम देखेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दिख रही है, मेरे फादर का नाम, मदर का नाम, और यहाँ पर अगेन गार्डियन है उनका नाम। अब आपसे बाई चांस यहाँ पर कोई गलती होगी तो आपके पास एडिट का भी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर सबमिट के लिए पूछ रहा है, तो आपने यस कर देना है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारे यहाँ पर सक्सीड हो चुका है। ठीक है, अब
ये जो सारी डायरेक्शंस इसके लिए दी गई हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें तो इट विल बी मोर इजी आप लोगों के लिए, क्योंकि यूपीएससी ने आधार कार्ड के लिए यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे हैज़ आधार कार्ड बीन इशू टू यू, तो हाँ मैं यस आई हैव बीन इशू आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा, तो मेक श्योर जब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, मैं सभी डॉक्यूमेंट्स अपने मैंने रखे हुए हैं। ये मतलब आधार कार्ड तो मैं वॉलेट में ही रखता हूँ, गिफ्टेड है एनीवेज। तो हम देखेंगे यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ 3107। चलो जी, ये मैंने डाल दिया है। अब ये मुझसे कैप्चा मांग रहा है अगेन कि कैप्चा में भर दूँ, तो कैप्चा भर देता हूँ 7B4K। मेक श्योर करें कि आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट? तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या कोई ओटीपी आता है, क्योंकि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई थिंक हमारा कैप्चा गलत हो गया था, तो हमें इसको वापस से BZ, ठीक है, अगेन फिर से ट्राई करते हैं BZAE8। हाँ, अब देखो मेरे मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आ गया है। तो मैं OTP फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे, एंड द OTP इज, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करूँगा, तो यस दिस इज़ करेक्ट। सो लेट्स सी, इसको थोड़ा प्रोसीड करने देते हैं। देखो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार साइबर कैफ़े करा लें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट साइबर कैफ़े वाले कई बार गलती कर देते हैं। इसलिए आप लोग ट्राई करिए कि अगर सीधी सी बात है आप लोग यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कोई आप कोई बच्चे तो है नहीं, है ना? तो आपको खुद ही ये चीज़ें करनी चाहिए, भले ही थोड़ा सा समय लग जाए। तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, आप खुद के ऊपर जो भरोसा है अपना वो भरोसा रखें। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या हमने OTP गलत डाला है? नहीं, OTP सही है, इसमें कोई इशू था शायद। चलो जी, ये भी हमारा सक्सीड हो गया। वाह 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 वाह। अब देखो, जो मेरे आधार कार्ड पे फ़ोटो था बहुत गंदा सा घटिया सा, हम सबका आधार कार्ड का फ़ोटो ऐसा ही होता है ना? तो ये मेरे आधार कार्ड का फ़ोटो था, एंड ये साइड मेरी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो इसने खुद ही फैच यहाँ पर कर ली हैं जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई कराया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट एंड रिव्यू करूँगा, तो देखो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हो रही हैं यहाँ पे, राइट? तो नेम प्रोवाइडेड, एंड ये पूछ रहा है यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी कोई भी कैसा भी एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, डू यू वांट टू सबमिट योर आधार कार्ड फोटो ID डिटेल्स, मैं कह दूंगा यस। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड को मुझे करना है, हाँ मैं प्रोसीड कर दूंगा। आर यू श्योर टू वांट टू कंटिन्यू विद फोटो ID अपलोड वेरिफिकेशन, यस मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। आधार कार्ड वाला मेरा जो वेरिफिकेशन है वो पूरा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ये इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगेन मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे करूँगा। अब मुझसे यहाँ पर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे, पूछ रहा है कि एंटर द डिटेल एज प्रिंटेड ऑन 10th क्लास मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो भी आपके 10th क्लास में जो मार्कशीट पर सारी आपकी डिटेल्स लिखी हुई थी, तो वो डिटेल के हिसाब से आपको चीज़ों को यहाँ पर लिखना होगा। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, तो यस इंडिया से, भाई इंडिया से क्या, पिताजी का अपना ही स्कूल था तो वहीं से कर लिया था। एनीवेज, तो यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो मैं अपना स्टेट डाल दूंगा भाई। ठीक है, कंफर्म, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हर चीज़ को आपसे कंफर्म करवाया जा रहा है, राइट, कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो सेलेक्ट बोर्ड, तो जस्ट गिव मी सेकंड, हाँ ये आ गया, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ठीक है, अब देखो मुझे पहले पता था कि ये सारी ऐसी डिटेल्स मांगेगा, तो कुछ कुछ चीज़ों को मैंने लिख के रख लिया था, तो आप भी पहले से ऐसा कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, जो एग्जामिनेशन की ईयर पूछ रहा है कि आप कब पास हुए थे, तो मैंने अपना ईयर यहाँ पर डाल दिया, मैं कब पास हुआ था मैंने डाल दिया। अब कमाल की बात आप देखो कितना डिटेल में ये जा रहा है, आप ये देख रहे हैं सेंट्रलाइजेशन डेटा का किस हद तक हो रहा है कि वो आपका सर्टिफिकेट का जो आपकी मार्कशीट है ना, वो सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है भाई साहब। तो सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना होगा, एंड इट इज, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ
कि इसी को मैंने कॉपी किया और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। यस, ये होता जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि रोल नंबर क्या था आपका, ठीक है। रोल नंबर डाल देते हैं। अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा और मैंने 10th का रोल नंबर भी यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट का डेट कब इशू हुआ था, बाप रे, मतलब आपको कुल मिला के मामला ये है कि आपको जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको रख के रखनी होगी अपने पास में, ठीक है। सो एनीवेज मार्कशीट को हम रख लेते हैं अपने पास। मतलब मेरा कहना इसीलिए है कि यहाँ पर आपको समय लगेगा, प्रॉपर समय लगेगा, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। ग्रेड सिस्टम था, क्या था, और परसेंटेज थे मार्क्स के, कैसा काम चलता था। रिक्वायर पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, नहीं ऐसा नहीं है, परसेंटेज होती थी भाई साहब। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आया था आपको ये लिख देना है। परसेंटेज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत गंदा परसेंटेज आया था मेरा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यूडाइज कोड, डू यू नो योर स्कूल्स, भाई ये तो कोड मुझे नहीं पता है, तो मुझे कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अगर कोड नहीं पता है तो मैं दूसरा, क्योंकि सबको नहीं पता होता ये जो कोड है, ठीक है। तो मैं अपनी जो यहाँ पर मांग रहा है मुझसे स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट का जो कोड है वो यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। अरे बाप रे, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब यूडाइस कोड डाल दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यूडाइस कोड ढूंढने में बहुत दिक्कत आ सकती है। सिंपल सा आपको एक काम करना है, अगर आप लिस्ट में गए तो आप यहाँ पर जैसे ये पूछेगा ना, डू यू नो योर स्कूल यूडाइस कोड, तो आप नो पे ना करें। दो ऑप्शन है, नो पे कर देंगे तो आपको अंदर ले जाएगा, लिस्ट आ जाएगी सारी। उससे बेहतर ये, मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया मेरे स्कूल का यूडाइस कोड ढूंढने में। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, आप अपने स्कूल का नाम डालें डायरेक्टली गूगल पे, और जैसे ही आप नाम डालेंगे डायरेक्टली गूगल के ऊपर, तो आपके स्कूल की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पोर्टल पे आ जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्टली यूडाइस कोड उठा लेंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। दैट्स मोर सिंपल, है ना। तो मैंने भी यही किया। अब वो मुझसे अपने स्कूल का नाम जो है वो स्कूल का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पर स्टार आ रहा है, पता नहीं क्यों, और स्कूल नेम रिक्वायर्ड मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं आ रहा। अगेन आई हैव टू चेक। खैर, यस, तो एक चीज़ और है यहाँ पे, हमें हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट का जो ज़ेरॉक्स है, या फिर सर्टिफिकेट हमारा जो ज़ेरॉक्स नहीं, जो हमारा मेन सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल, उसको हमें यहाँ पर अपलोड अपलोड करना होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं क्योंकि सर्च स्कूल का जो ऑप्शन है वो भी नहीं आ रहा। अगेन लेट मी चेक। मैंने जैसे ही यहाँ पर कोड डाला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू सर्च इट अगेन। कमाल की बात यह है कि मेरा स्कूल नहीं मिल रहा है मुझे यूडाइस कोड से। हाँ, तो अब मुझे जैसे ही मैंने गूगल से अपना यूडाइस कोड सर्च किया, मैंने यूडाइस कोड यहाँ पर डाला और मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ पर कह रहा है 10th क्लास का हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये कह रहा है कि 50 KB से 300 KB तक का होना चाहिए। तो अब आपको चेक करना होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कितने KB का है। लेट मी चेक माई सेल्फ। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट। तो अब मुझे PDF फाइल को मेक श्योर करना होगा कि जो इनका जो दिया गया है लिमिटेशन 50 KB से लेके 300 KB तक का, इसी बीच में होना चाहिए, अदरवाइज आपको PDF को यहाँ पर रिसाइज करना पड़ेगा। तो मैंने अपने GBG को कन्वर्ट कर लिया है और मार्कशीट के अंदर, तो मैं देखूंगा यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन जब मैं उसको सबमिट कर रहा हूँ तो वो निकल के आ रहा है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट का जो फाइल का नाम है वो जो भी आपके बोर्ड का नाम है उस बोर्ड का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारे बोर्ड का नाम है वो बोर्ड का नाम हमें यहाँ पर लिख देना होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं 55% डिस्काउंट के साथ। इतना ही नहीं, आपको मिलती है डबल टाइम की वैलिडिटी, और उससे भी बड़ी बात, आपको CSE अश्योर मिलता है 2 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन ध्यान रखें, ये पूरा ऑफर सीमित समय के लिए यानी कि 31 दिसंबर तक है। बैचेस के बारे में आपको बताएं तो हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल सारे के सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। जो बायलिंगुअल बैच है वो 1 जनवरी से शुरू होगा। जो आपका हिंदी का बैच है प्रारंभ, वो आपका 29 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लिश का भी सेम डेट से शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो मैंने वापस से जो फाइल थी इस फाइल को रीनेम कर लिया है। सो लेट्स सी कि ये अभी इसको एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता। प्लीज इंश्योर योर सेलेक्ट बोर्ड सर्टिफिकेट ओनली। नाउ आपको कुछ चीजों को समझना होगा, जैसे जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट अगर आपने फोटो खींच के रखा है तो पहले आप उसे PDF में बदलें। PDF का साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए जो कि दिया गया रहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन जो आप डाउनलोड करेंगे ना, उस PDF के फाइल का नाम जो होगा वो केवल एक ही नाम होना चाहिए, और वो नाम होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, एग्जैक्टली एज इट इज। अगर आपने जरा सा भी बदलाव करा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड नहीं होगा। तो मैंने 10th वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर दिया है। तो अब मेरे सामने ये वाली जो कंडीशन है यहां पर आ गई, यानी कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में मैंने आइडेंटिटी जो प्रोफाइल है वो पूरी कर ली है। मैंने आधार कार्ड फोटो लगा दिया है। मैट्रिकुलेशन बोर्ड की जो प्रोफाइल है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मुझसे यहाँ पर ये बोल रहा है प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो ये मेरे सामने यहाँ पर आ रखा है, पूरा का पूरा सारी जो डिटेल्स हैं वो आ रखी हैं और सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगेन एक बार आप फिर से ध्यान से चेक कर लें, अगर आपको कुछ बदलाव इसमें करना है तो आप एडिट कर लें, लेकिन जब ये लॉक हो जाएगा, देखो जब तक ये लॉक नहीं हो रहा आप कितने भी बदलाव करिए, लेकिन अगर ये एक बार लॉक हो गया तो ध्यान रखिएगा फिर इसमें कोई भी कैसा भी बदलाव नहीं हो सकता। तो अब मैंने चेक कर लिया है, तो मैं इसे लॉक एंड सबमिट करूंगा। आर यू श्योर? और यहां पर लिखा आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वंस लॉग्ड द डिटेल्स फाइल्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेट लेटर, यानी कि ये डिटेल फिर बाद में नहीं बदली जाएंगी। डू यू वॉन्ट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर? द डेटा फील्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेट। तो यस आई प्रोसीड। मैंने साहब प्रोसीड कर दिया है और मेरा URN अब यहां पर पूरा बन गया है। अब URN मेरा कंप्लीट हो गया। URN से आगे मैं अब पर्सनल प्रोफाइल की ओर जा रहा हूं और ये जो सारा का सारा डेटा है ये मेरा UPSC के पास रहेगा, राइट। तो अब हम देखेंगे ये किस तरह से मुझे अपनी जो पूरी प्रोफाइल है उस पूरी प्रोफाइल को मुझे यहां पर भरना है। तो एज यूजल मैं जो नेशनलिटी है सीधी सी बात है प्राउड इंडियन डेफिनेटली। माइनॉरिटी स्टेटस ना जी, बहुसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मदर टंग एकदम हिंदी है जी। डोमिसाइल है मेरे पास उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। देन मैरिटल स्टेटस एकदम पूरी तरह से अनमैरिड हूँ शुद्ध तरीके से। प्लेस ऑफ बर्थ क्या होता है, तो वो भी इंडिया के अंदर ही हुआ है साहब। स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट डाल दूंगा अपना मैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में अपना डाल दूंगा यहाँ पे, राइट, ये डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पर एंटर विलेज टाउन सिटी, तो मैं अपना सिटी ही डाल दूंगा यहाँ पर, सिंपल सा ये डाला मैंने, ठीक है। पोस्ट ऑफिस वो भी मैं यही डालूंगा, ठीक है। मैंने अपना पिन कोड भी यहाँ पर ही डाल दिया है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, तो मैं जी साहब अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मैंने डाल दिया। अल्टरनेट ईमेल आईडी, तो अल्टरनेट ईमेल आईडी मेरे पास ऐसा दूसरी कोई है नहीं, ऑफिस की ऑफिशियल है, उसे मैं डालूंगा नहीं क्योंकि अपनी पर्सनल में पहले डाल चुका हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आप लोग कोई डालना चाहते हैं तो अपनी फैमिली एंड ऑल, मैं अपने मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं उनकी डाल देता हूँ, यस। तो मैंने अल्टरनेट जो डिटेल्स हैं, बाकी सारी डिटेल्स हैं वो भर दी हैं और अब मुझसे यहाँ पर ये सबमिट के लिए पूछ रहा है और ये सारी जो डिटेल मैंने भरी हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑलरेडी डेफिनेटली आपको ब्लर दिखेंगी, बट सारी चीज़ें आपको जो आपने भरी हैं वही दिखेंगी। फाइनली मैं इसे सबमिट कर देता हूँ और ये अगेन मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सबमिट के लिए मांग रहा था और ये डन हो गया। अब केवल मेरे से काम नहीं चलेगा, आपको फादर की जो डिटेल है वो भी भरनी है। तो फादर का नाम है, स्टेटस यस अलाइव, ऑक्यूपेशन आप कुछ भी जो ऑक्यूपेशन है वो डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया है। एनुअल इनकम, ये थोड़ा सा हमें सोच समझ के डालना होगा, तो एनुअल इनकम उनकी क्या होगी मैं डाल देता हूँ, जो हमारी एनुअल इनकम है, मतलब फादर की डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये डाल दी है। नेशनलिटी उनकी क्या है, डेफिनेटली वो भी इंडियन है, ठीक है। स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, वो भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं,
अनडाउटेडली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली अपना ही डिस्ट्रिक्ट है भैया, वहीं से बिलोंग करते हैं, ये मैंने डाल दिया। मदर्स का भी सेम मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मदर का जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इनमें मैं देखूँगा कि जो लास्ट ऑक्यूपेशन जो था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। और नेशनलिटी के बारे में हम बात करेंगे तो वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया थी। स्टेट टू विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्ड, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे यहाँ पर पूछ ली, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे पूछते गए वो मैं यहाँ पर फिलअप करता गया, ठीक है। तो उन्होंने पूरी पेरेंट्स की भी डिटेल मुझसे मांग ली और अगेन मेरे सामने फिर से जो रिव्यू करने के लिए आ गया है। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पर एडिट मार दूंगा, ठीक है। चलो जी, मैंने सबमिट कर दिया और अगेन मुझसे सबमिट के लिए पूछ रहा था, ये भी मेरा यहाँ पर सबमिट हो गया। अब बात आती है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो कम्युनिटी पूछ रहा है, तो भाई साहब मैं तो अनरिजर्व्ड हूँ, आपका जो भी हो अपने हिसाब से पूछ लेना। अगर आप रिजर्व होंगे तो हो सकता है सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह वो आप लोगों से यहाँ पर मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने अनरिजर्व लिखा और ये भी मैंने पूरा क्रॉस कर लिया और यहाँ भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। PWD की पूछ रहा है, ना साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWD? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये भी मैं रिव्यू करूँगा, इसको भी मैं सबमिट कर दूंगा, ये भी मैंने सबमिट कर दिया। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। अब बात आती है एड्रेस के ऊपर। आप अगर लेफ्ट में देख पा रहे हैं ना दोस्त, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, इतना डिटेल्ड है ये, बाप रे बाप। खैर एनीवेज, हम देखेंगे। अब हमसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। तो साहब जो अपना एड्रेस है उस एड्रेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, ये डाल दिया हमने, ये मेरा एड्रेस डाल दिया मैंने। और स्टेट पूछ रहा है अगेन उत्तर प्रदेश। आपका जो भी करस्पॉन्डेंस और एड्रेस होगा आप वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस? यस, मैंने कर दिया। तो उसने अपने आप ही ऑटो फैच कर लिया सारा का सारा एड्रेस, ठीक है। इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस? यस, ये भी मैंने सेम डाल दिया। तो उसने ऑटोमेटिकली अपना एज इट इज फैच यहाँ पर कर लिया, ठीक है। बदलाव हो तो आप लोग बदलाव कर सकते हैं। इज योर मदर्स एड्रेस सेम एज योर फादर एड्रेस? यस, डेफिनेटली साथ ही रहते होंगे डेफिनेटली ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो ये पूरा एड्रेस का जो रिव्यू है ये यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा और फिर से आपको इस पर यहाँ पे सबमिट कर देना है, राइट। मैंने जैसे सबमिट किया ओके दिखा दिया, लोड हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है एडुकेशनल प्रोफाइल पूछ रहा है। एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशन 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 12th। अरे बाप रे, इसमें समय लग सकता है। अगेन जो कुछ किया भैया इंडिया से किया, विदेश जाने का तो मौका मिला नहीं अभी। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो हमें कहाँ से 12th से चीज़ों की शुरुआत करनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें 12th हम देखेंगे 10+2, ठीक है। क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस कंप्लीटेड। तो एंटर द पर्टिकुलर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ 12th से शुरुआत करनी है, फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपको डालना है वो आपको डालते जाना है, राइट। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन स्टेट लिस्ट, तो वो मैंने ये स्टेट डाल दिया अपना, ठीक है। एग्जामिनेशन बोर्ड यूपी बोर्ड, ठीक है। स्कूल का नाम, तो ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अपना जो स्कूल का नाम है वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मुझसे पूछ रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से मेरे पास सब्जेक्ट थे। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी कैसी भी गलती नहीं करनी, मार्कशीट पर आप नज़र बनाए रखें। तो जो एग्जैक्टली सब्जेक्ट हैं कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे जो जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं यहाँ पर डालता जाऊँगा, ठीक है। तो साहब मैंने सारे के सारे अपने सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए हैं। अब मुझसे 12th का ये पूछ रहा है, मुझसे 12th का रोल नंबर, राइट। तो चलिए रोल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है कि डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू डेट। तो सबसे नीचे लेफ्ट में आपकी सर्टिफिकेट की इशू डेट होगी, तो ये मैं डाल देता हूं, ये आपने डाल दिया। कैसा सिस्टम था, CGPA था, परसेंटेज था, क्या सिस्टम था, वो मामला आपने यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब आपको एंटर जो परसेंटेज है आपका 12th में कितना परसेंटेज बना था, तो वो मैं डाल देता हूं। मीडियम पूछ रहा है, जो आपका मीडियम रहा है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, देन आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा 12th, जैसे आपने 12th का भर दिया, अब आप अगला ऐड कर लें। अगला भी आपने कहाँ से, इंडिया से लिया है, तो आप एटलीस्ट, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तो चाहिए, तो एटलीस्ट मिनिमम तो आप यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं ग्रेजुएट का यहाँ पर डालूंगा, क्वालिफिकेशन का लेवल क्या कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। सेलेक्ट स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने किस चीज़ में किया है, साइंस में किया है, अदर्स में किया है, किस चीज़ में किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट यूटी फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। आप जिस भी राज्य से आपने पास किया है आप वो डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से आपने करा है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अब आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने डाला। आपकी क्या डिग्री थी आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्या आपने डिग्री में क्या किया था, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट की जो डिग्री है आप उसमें डाल लेंगे, ठीक है। अदर ग्रेजुएट डिग्री, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपने जो सब्जेक्ट डाला है, अब उसके आपको जो ब्रांच हैं या फिर जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको डालने हैं, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट डाल देंगे। अब आपको रोल नंबर डालना है, तो आप जो रोल नंबर डालेंगे वो फाइनल ईयर वाला जो रोल नंबर है अपना ग्रेजुएशन का, आप उसे डाल देंगे, ठीक है ना। जब भी आप ये क्वालिफिकेशंस भरें तो आपको अपना जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। तो डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, जो इशू की डेट है आप उसे डाल दें। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो परसेंटेज आया है, आपको अपना परसेंटेज फाइनल जितना परसेंटेज बनेगा वो डाल देना होगा, ठीक है। और मीडियम क्या था वो मीडियम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने अपना मीडियम सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। तो दो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मैंने देख लिया, आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना, अब आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो पीएचडी, व्हाटएवर आपका जो है वो आप भरते जाएं। ये आपको बाद में भी ऐड ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ चांस कि अब आप कुछ परस्यू कर रहे हो। तो मैं अभी इतना ही भर देता हूँ, बाकी टाइम के साथ हम आगे फिलअप करते रहेंगे। अभी मैं जल्दी इसको इतना निपटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे सामने सारी डिटेल्स आ गई कि मैंने साहब इस विषय में इतना, ये रोल नंबर है, इस समय पर इतना किया, ये सारी चीज़ें सबमिट में आ गई और इनको हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब हम समझेंगे यहाँ पर ये क्या कह रहा है। तो हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, यानी कि आपने कहीं काम वाम किया है। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, डेफिनेटली नो, कोई बिजनेस नहीं किया साहब कभी। प्रीव्यू एंड नेक्स्ट, तो हाँ जी नो ही है, हमने नो पे करके हम आगे बढ़ गए, ठीक है, आगे बढ़े। डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, वो एज सच कोई खास अचीवमेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आपका कुछ है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेज पे हम आ रहे हैं और ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो हम प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल मांग रहा है आगे की, यानी कि जब हम पीछे देखेंगे अपनी जर्नी में तो यूपीएससी में हमने कौन कौन से जो अटैम्प्ट हैं वो अटैम्प्ट दिए हैं, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन है आपके पास, क्या आपका कभी कोई इतिहास रहा है यूपीएससी से, तो आप यहाँ पर नो करेंगे और यहाँ पर आप यस करेंगे। देखो अगर आप पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी का, आपने कोई भी कैसा भी एग्जाम नहीं दिया, तो आप नो चुनेंगे। और अगर आप यहाँ पर यस चुनते हैं तो फिर आपसे ये सारे ऑप्शंस मांग लेता है, सारी डिटेल मांग लेता है। ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन नंबर से काम नहीं चलने वाला, ये आपसे रोल नंबर तक पूछ लेगा, ठीक है, कि कौन से एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट के टेस्ट का सिलेक्शन हुआ था, एग्जाम का ईयर कौन सा था, आप इंटरव्यू में अपीयर हुए थे कि नहीं, आपने इससे कैसे अपॉइंट हुए कि नहीं, रिकमेंड हुए कि नहीं आप, तो वो सारी चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है। देन जब ये सारी डिटेल आप फिलअप कर देंगे तब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा कि क्या कभी आपको यूपीएससी से कभी भी किसी वजह से आपको डिबार करा गया है, तो डेफिनेटली आप नो चुनेंगे। तो आप इसे जब प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से आएगा, फिर आप इसको यहाँ पर इस तरह से सबमिट कर देंगे, राइट। जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपके ये मांगेगा। अब बारी आ जाती है यहाँ पर आपका, ये पूछा जाएगा आपसे पासपोर्ट साइज फोटो के लिए, ठीक है, कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो है। अब इसमें दो तीन यहाँ पर वार्निंग दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं। फिर आपसे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ है, लाइव फोटोग्राफ भी आपसे ये खिंचवाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपसे यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं कि जो फोटो है 20 KB से 200 KB तक का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। फाइल नेम शुड बी फोटो ओनली, केवल फोटो, उस पर फाइल का नाम लिखा होना चाहिए। फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ द एरिया इन द फोटो एंड फोटो मस्ट शो फेस लुकिंग एट द कैमरा, ठीक है। तो अब आपका जो फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपने फोटो को यहाँ पर रिसाइज कर लिया है। मेक श्योर कि आपका जो फोटो के फाइल का नाम है केवल PHOTO फोटो लिखा होना चाहिए, नो JPG पीछे, नो PNG, कुछ भी नहीं, केवल, और वो साइज यहाँ पर इसी तरह से अप्रोप्रिएट होना चाहिए।
अब हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ कुछ ऐसे करके इन्होंने बता रखा है कि ठीक है मैंने समझ लिया, आई अंडरस्टूड। अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई अब आप अपना फ़ोटो जो है उस फोटो को सेलेक्ट करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो फ़ोटो सेलेक्ट किया है वो आपका 59 KB का है यहाँ पर। अब देखते हैं कि अपलोड हो पाता है कि नहीं। तो प्रीव्यू के लिए बोल रहा है, ठीक है हमने प्रीव्यू करा। और अपलोड के लिए बोल रहा है तो यस, द फेस इज़ अनक्लियर और डजेंट मीट द रिक्वायर्ड 3/4 और द फेस कवरेज, प्लीज़ अपलोड अनदर क्लियर फोटो। तो यार फाइनली मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया है और 4-5 अटैम्प्ट लगे मुझे फ़ोटो अपलोड करने में। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप देखेंगे जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ तक का फ़ोटो खींचा है, यानी कि 3/4 पार्ट ये मांग रहा है तो यहाँ तक का फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए, राइट। तो आप इतना यहाँ तक का फ़ोटो अपना जो है वो आप यहाँ पर खींच के इनको देंगे। देन अपन यहाँ पर देखेंगे तो हमारा अगला जो फ़ोटो हम देखेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो तो हमारा हो चुका है, ठीक है वो तो हम दे चुके हैं। अब लाइव फोटोग्राफ हमें कैप्चर करना है। 2-3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रहा है, तो 2-3 ऑप्शन अपन यहाँ पर देखते हैं कि हम कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का इस्तेमाल अपन लोग यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लाइव फोटोग्राफ में ये कैसे इनका जो अप्लाई है वो अप्लाई करता है। तो मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना और किस तरह से खींचेगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइव फोटोग्राफ इसने कैप्चर कर लिया है और ये भी हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। दोनों हमारे जो लाइव फोटोग्राफ है ये भी हो चुका है, यहाँ पे ये भी हो चुका, ठीक है। अब बारी आती है सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। जो सिग्नेचर आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, सिंपल सी चीज़ ये कि उसका जो साइज है वो साइज भी वैसा होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो सिग्नेचर है आपका, उस पर जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उस पर सिग्नेचर ही केवल लिखा हो, है ना, और कुछ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ SIG, ये मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। तो लाइव फोटो भी हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो भी होगा, सिग्नेचर भी हो गया पूरा का पूरा। सेव एंड सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो एग्जामिनेशंस हैं वो उनके ऑप्शन आ गए और मैंने यहाँ पर इसको करके कर दिया जी प्रोसीड। अब देखो, अब ये जिस टाइम पर आप इसको फिल कर रहे हैं उस टाइम पर जितने एग्जामिनेशन फिल होंगे उन एग्जामिनेशन के ऑप्शन निकाल के दे देगा। अदरवाइज आगे जाके आपका जो URN है उस URN नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो URN नंबर मिलते ही यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग ऑप्शंस आ रहे हैं कि ये रहा आपका ऑप्शन यहाँ पे कि आप देखेंगे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो पूरा अल्टीमेटली पूरा का पूरा फॉर्म है वो पूरा URN आपका कंप्लीट अब यहाँ पर हो चुका है। ये सारी जो डिटेल हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑल्दो आपको यहाँ पर ये थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे URN नंबर है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ कॉर्नर में लॉग आउट के जस्ट बगल में। आप अपना URN नंबर यहाँ से नोट डाउन कर लें और यहाँ से नोट डाउन करने के बाद जब भी आप आगे फॉर्म भरें, जैसे ही आप ये URN नंबर डालेंगे सारी की सारी डिटेल्स आपकी फैच हो जाएंगी। समय लगेगा लेकिन बहुत सावधानी बरतनी है। होपफुली ये वीडियो आपकी मदद करेगा, अगर मदद करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को 55% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी तो मिलता ही है, साथ ही आपको CSE अश्योर भी मिलता है 2 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ध्यान रखिएगा ये सभी जो ऑफर हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि केवल 31 दिसंबर तक आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बैचेज हमारे बाइलिंगुअल बैच 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। हमारा जो हिंदी का बैच है वो 29 दिसंबर शुरू हो रहा है। सारे के सारे जो लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।